जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ हिंदी के 20 महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर पक्का कराएगा। ये आपको पूरा हर हाल में, किसी भी हाल में आपको इस टॉपिक को तैयार कर लेना है, जो आपको 100 में से 100 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलने वाली है, अंतिम टिप्स है, इसे फॉलो जरूर कर लेना है और कॉपी और पेन निकाल कर इसे नोट कर लो अच्छे से, जितना हो सके पूरे अच्छे से। मैं बताते चलता हूँ कौन कौन से वो पॉइंट है जो आपको पूरा 100 में 100 नंबर पक्का कराएगा। तो खंड क में देख लो, तो खंड क में आ जाओ, महत्वपूर्ण गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से और ये कौन कौन से वो चैप्टर है हमारे। राष्ट्र का स्वरूप हो गया, अशोक के फूल हो गए, भाषा और आधुनिकता, जिसके इसके लेखक कौन है, राष्ट्र का स्वरूप का तो डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल हैं। अशोक के फूल का हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भाषा और आधुनिकता का प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। ये आपको तीनों चैप्टर को अच्छे से पूरा देख लेना है, यानी पढ़ लेना है और बोर्ड एग्जाम में जाकर फोड़ देना है। और महत्वपूर्ण पद्यांश देख लो, पवन दूतिका और श्रद्धा मनु गीत यानी महादेवी वर्मा। श्रद्धा मनु कौन है, यह शंकर प्रसाद। पवन दूतिका यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय के कवि हैं। ये सारे कवि के हमारे पद्यांश में देखो, पद्यांश में क्या आता है, कवि आता है, ठीक, और गद्यांश में लेखक। इतना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं उन्हें नहीं पता रहता है। ठीक है, तो देख लो। अब आ जाओ लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय और कवियों का जीवन परिचय। तो लेखक का कौन कौन से याद करोगे, तो देखो वासुदेव शरद अग्रवाल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक काट लो, यहाँ पर आपको क्या करना है, APJ अब्दुल का याद करना है। जो हमारे APJ अब्दुल कलाम है उनका याद करो यहाँ पर। ठीक है, 3 आपको यहाँ पर याद करना है, और 2 नहीं, यहाँ पर भी आपको 3 याद करना है। मैथिली शरण गुप्त, एक मैथिली शरण गुप्त जोड़ लो, मैथिली शरण गुप्त, उनका याद कर लेना। ठीक है, 3 याद कर ही जाना है। अगर आप 2 याद कर जाओगे तो रिस्क रहेगा। देखो बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं। क्या, कितने सेट बनते हैं, 7 सेट। आपको 7 सेट में किसी में 2 याद कर जाओगे तो जो याद करते रहोगे ना वो 2 देते ही नहीं हैं। ऐसा बहुत ही कभी कभी टफ बन जाता है पेपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 अगर याद कर लेते हो ना तो आपका कोई भी चांस नहीं बचता कि आपका कोई नंबर काट सके जीवन परिचय का, यानी साहित्यिक परिचय का। ठीक है, तो पंचलाइट देख लो। तो पंचलाइट की कहानी और बहादुर की कहानी। ठीक है, उद्देश्य तथा सारांश देखो, मैं सीधी साधा बता रहा हूँ। अगर आप 3 कहानी याद कर लेते हो, कोई आपको एक देखने को मिलेगा जरूर। अगर चाहते हो तो याद कर लो बहादुर में, और पंचलाइट का और बहादुर का। ठीक है, अगर आप 3 याद कर लेते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास टाइम बचे तो याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो भी है। 3 अगर याद करोगे रहोगे, एक और याद कर लेना भैया, जो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा इसमें से। तो खंड काव्य, तो खंड काव्य आपके जिले के अनुसार होता है। तो जिले के अनुसार यानी आपको अगर क्वेश्चन बैंक खरीदे होगे तो वहाँ पर आपको दिए रहेगा किस जिले में कौन सा खंड काव्य आ रहा है। ठीक है, तो खंड क में आ जाओ। खंड ख में अपने टीचर से भी पूछ सकते हो कि भैया भैया कह रहे हैं सर हमारे खंड काव्य कौन से हैं, आप टीचर भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा हुआ तो आपको ऊपर ही दिए रहेंगे कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। चलो आ जाओ खंड ख में। तो खंड क में देख लो, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी संस्कृत भाषाएं महत्व, महामना मालवीय। आपको 2 चैप्टर अच्छे से इसे भी तैयार कर लेना है। और ये भी आ जाओ संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश पे, श्लोक पे, यानी सुभाषित, रत्नानी, जातक कथा। 2 चैप्टर आपको ये भी अच्छे से तैयार कर लेना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा देखो इसमें भी ज़्यादा गद्यांश यानी पद्यांश नहीं है। कुल मिलाकर आपको 6 से 7 आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट में, 6 से 7 ऐसे ही कुछ मिलेंगे। देखो महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, वाक्य संशोधन। ये आपको 5 टॉपिक जो आपको 2-2 नंबर में मिलते हैं भैया। ये अपठित गद्यांश 5 नंबर में देखने को मिलेगा। वाक्य संशोधन हो गया। हमारा रस पे आ जाओ। 17 नंबर क्या है, रस, छंद, अलंकार। भैया रस, छंद, अलंकार तो हर साल आता है, हर साल। ये तो फिक्स टॉपिक है जो आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आ जा रहा हूँ पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में आपको कौन कौन से टॉपिक याद करना है। ठीक है, तो पत्र लेखन में देख लो, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखो एक आवेदन पत्र हो गया, ठीक, और एक और कौन सा, एक ऋण वाला आता है, ऋण प्राप्ति। अगर आपको कोई बैंक से, देखो यहाँ पर दिया ऋण, यानी किसी बैंक को, प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए।
ठीक है। ऋण और आवेदन पे दोनों आपको तैयार कर लेना, दोनों टॉपिक पर आपको वहाँ से एक मिल जाएगा। 3 टॉपिक कर आते हैं पत्र लेखन, तो 2 टॉपिक के पढ़ लोगे तो आपको उसमें से एक देखने को मिल जाएगा। अब आ जाओ निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में आपको यहाँ पर देख लो निबंध लेखन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग इन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। यानी निबंध को पूरा अच्छे से रट लीजिएगा। रटना नहीं भैया, प्रैक्टिस करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको रटने के लिए, प्रैक्टिस। निबंध को नहीं रटना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, लिखने की प्रैक्टिस करना है कि भैया हम निबंध लिख पा रहे हैं या नहीं। अगर आप निबंध लिख जा रहे हो तो वहाँ से आपका 9 नंबर मिलने वाला। कितना नंबर? 9 नंबर। 9 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, समझिए। 9 नंबर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर आप पक्का करना चाहते हैं तो आपको 9 नंबर का आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका जाकर निबंध पूरा अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो।